हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे। और अभी आप लोग का हाफ ईयरली भी है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्लास 10th वाले लोग, है ना। सर 11-12 का वीडियो कब आएगा? आएगा, बहुत जल्द आएगा, वो भी बना रहे। अभी एग्ज़ाम था बच्चे लोग का, तो इसीलिए बच्चे लोग बोले सर बना करके जल्दी से वीडियो अपलोड कर दीजिए। आज जो चैप्टर है वो है ट्रायंगल। अच्छे से सुनिएगा, पेन कॉपी निकाल के बैठिएगा। ट्रायंगल का हर एक आपको बेसिक बताएंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे। अगर आप पूरा फुल वीडियो देख लिए ना, तो सही बता रहे कि आपको बहुत इजी लगेगा ट्रायंगल, और गारंटी है हर क्वेश्चन बनेगा। आप आर.डी. शर्मा से बनाइए, एनसीईआरटी से बनाइए, आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा। तो अच्छे से पेन कॉपी निकालिए और पहले थोड़ा बेसिक जानते हैं कि क्या होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया जानेंगे, थोड़ा सा समझे, अच्छे से सुनिएगा। स्टार्ट करें, पेन कॉपी निकाल करके आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर चैप्टर है ट्रायंगल। हाँ, ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें 3 एंगल हो और कितने लाइन सेगमेंट से मिलकर के बने? 3 लाइन सेगमेंट से, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। सर ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं? आपको ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ा रहे थे, इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, तो उसमें हम बताए थे ट्रायंगल। कोई भी आपसे पूछे तो आप पहला उसको 2 चीज़ बताना। सर ट्रायंगल कोई भी पूछे तो बोलना किसके बेसिस पे बताए, साइड के बेसिस पे या एंगल के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे 3 है और एंगल के बेसिस पे कितने? 3 है। सर साइड के बेसिस पे कौन कौन से हैं? साइड के बेसिस पे आपके स्केलेन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। हाँ, और अगर एंगल के बेसिस पे बात करें तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। पढ़े हैं, सारा चीज पढ़े, है ना। सर क्या होता है ये सारा चीज जानते हैं आप, है ना। सर ट्रायंगल में यहाँ किस चीज का बात कर रहे हैं? क्लास 9th में तो हम लोग बोले थे कॉन्ग्रुएंट, और यहाँ पे आपको पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? सिमिलर। और याद रखिएगा यहाँ ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। बोले ऑर्डर नहीं समझे सर, शुरू में ही डरा दे रहे, हम आपको सिखाएंगे और गारंटी आप वीडियो में बने रहिए, आपको हर कुछ समझ आएगा। चलिए सबसे पहले ट्रायंगल बताएं आपको। ट्रायंगल जो होता है, सुनिएगा ध्यान से, जल्दी से बेसिक चीज। ट्रायंगल को किसके बेसिस में? ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेसिस पे बात करें या किसके बेसिस पे? एंगल के बेसिस पे बात करें। तो इसमें 3 होते हैं। एक होते हैं स्केलेन ट्रायंगल, दूसरा होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरे होते हैं, सर ये सब चीज हम आपको बता चुके, बस आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं। आइसोसेलेस के बाद होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल। उसके बाद हम लोग बात करें एंगल में, तो एक होते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और उसके बाद होते हैं एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और एक होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। सर ये क्यों नहीं लिखे? ये आपको लिख करके आपको बता चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, एक बार अच्छे से इसको देखिएगा। हाँ, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू ट्रायंगल, और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा, कॉपी पेन निकाल करके बैठिए, बहुत इजी है, सच बता रहे। एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा ट्रायंगल का, अगर नहीं समझ आया तब बोलिएगा कि सर नहीं समझ आया, पर जितना पढ़ा रहे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। चलिए सबसे पहले अच्छा एक बात बता, मान ली एक ट्रायंगल है। जी सर ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल का बात करें, ये एक क्या लिए हम बाबू? ट्रायंगल लिए, है ना, ABC, ठीक है। हम बोले इसका एरिया बताइए, तो एरिया क्या बताइएगा? सर एरिया इसका एक पढ़े थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होते हैं कि नहीं? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये पढ़ करके आ रहे हैं, पढ़े हैं कि नहीं? तो सर यहाँ पे बेस आता है और हाइट आता है, 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनिए। सर बेस का मतलब सर ये नीचे वाला, जरूरी नहीं हमेशा नीचे ही वाला बेस हो, समझ में? सर यहां से देख रहे तो ये बेस हो गया, और इसके जो अपोजिट वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब सर ये ऊपर वाला, ये साइड के अपोजिट जहां पे ये पॉइंट ए है ना, इसी को वर्टेक्स बोलते हैं। ये हो गया वर्टेक्स, ये हो गया वर्टेक्स। बहुत सा एक को बोलते हैं वर्टेक्स, और प्लूरल फॉर्म में जाए तो वर्टिसेस। कितने वर्टिसेस है? 3 वर्टिसेस है, ABC। सर जहां से देख रहे हैं ना, उसके अपोजिट से एक लाइन आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, है ना, तो ये हो जाते हैं आपके हाइट। क्या हो जाते हैं? हाइट, जिसको हम लोग एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? हाँ एल्टीट्यूड। अच्छा समझ में आया सर। एल्टीट्यूड जो होता है ना, एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री, बेस जहां से आप देख रहे हैं बेस पे ये परपेंडिकुलर गिरते हैं, इसी को बोलते हैं हाइट, है ना। तो मान लीजिए अगर ये D पॉइंट मान लिए, तो ये इसका ट्राइंगल का आप कैसे लिखेंगे? एरिया हाफ इंटू बेस, अभी क्या माने? BC
इंटू हाइट क्या माने AD, हाँ या ना, ऐसे सॉल्व करते थे कि नहीं बोलिए। तो हम एक सवाल पूछते सर अगर एल्टीट्यूड का बात आ रहा है ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल में एल्टीट्यूड बोले तो हाइट कितने होते हैं, एल्टीट्यूड 3 होते हैं। कितने होते हैं 3। वो डिपेंड करता है कि आप देख कहां से रहे। अगर बेस BC को माने हैं तो इसके अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन आएगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे एल्टीट्यूड। तो बोले सर कहां कहां से देख सकते हैं, देख एक ये साइड से देखा ना, एक ये साइड से देखेंगे, तो थोड़ा फील कर ले। ये केस 1 सुनना ध्यान से। अगर हम केस 2 का बात करें, केस 2 तो आप देखिएगा जहां से B, सर ये देखने का काम हम बताएंगे, डेरिवेशन BPT है ना, थेल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। सुनिएगा ध्यान से क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए अगर आप यहां से देखे थे तो इसको बेस माने थे, और इसके अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन आया था ना, देखिए ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन, इसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड, और इसी का नाम दिए थे हाइट, है ना। अगर मान लीजिए यहां पे आप सर यहां से देख रहे, कहां से देख रहे हैं, यहां से, तुम थोड़ा सा देखना बाबू, यहां से देख रहा है। अब तो इसको बेस माना, किसको बेस माना, AC को। तो AC के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, B है ना। तो इससे जो स्ट्रेट यहां से जो लाइन आएगा परपेंडिकुलर लाइन, ये देखिए वाला पार्ट, और मान ले इसको मान ले AE, क्या मान लिए BE, समझ में आया। तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड। 3 एल्टीट्यूड होते हैं, समझ में आया। चलिए अब इसका एरिया कैसे निकालेगा, तुम देखना, यही चीज था ये, बस तू यहां से देख रहा था, अब तू यहां से देख रहा है। देखिए यहां से भी तो हाइट ऐसा आएगा, तो ऐसे देखेगा, तो बोल, समझ में आया। तो अब तू बता इसका एरिया बता, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा सर, बेस आप किसको माने, AC को माने, हाँ या ना बोल। देखिए आप प्लीज समझिए अच्छे से, बेस आप कहाँ से देख रहे हैं, ट्रायंगल का 3 साइड होता है। अगर आप नीचे से देख रहे हैं तो वो बेस मान लीजिए, उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन आएगा उसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड। सर ट्राइंगल में एल्टीट्यूड कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। अब सुनना ध्यान से, आप नीचे से देख रहे हैं, इसके अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर लाइन आया, इसको हम लोग बोले एल्टीट्यूड। किसका, नीचे वाले से देख रहे थे, अब इधर से देख रहे हैं, इधर से, तो तुम थोड़ा फील करना, इसी को ना टेढ़ा हो गया जरा देख। हाँ सर यहाँ से बेस मान रहे हैं, और बेस के अपोजिट क्या बोलते हैं, अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर लाइन आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन, उसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड, उसी को बोलते हैं हाइट। तो सर अब बेस क्या हो गया, बेस आपका AC, क्या हो गया बाबू, AC, और हाइट आपका क्या हो गया, BE। समझ में आया, समझे नहीं सर। अगर मान लीजिए हम यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, तो लेना देखना केस 1 केस 2, यहाँ केस 3 का बात कर रहे हैं, आराम से सुनना। एक ट्रायंगल देखिए, यहाँ केस 3 ABC, सर कुछ और मान लीजिए ना, अच्छा मान लेते हैं PQR, आपका मन जो मान ले, है ना। अच्छे से सुनना सर, नीचे से देख लिए, यहाँ से देख लिए, अब पा रही है यहाँ से देखने का, यहाँ से देख सर, यहाँ से देखिएगा तो ये PQ आपका बेस है, जहाँ से आप देखिए वो बेस मान लीजिए। अब उसके अपोजिट वर्टेक्स देखिएगा, अपोजिट वर्टेक्स है R, इससे जो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे गुजरेगा ये देखिए 90 डिग्री। तो अब तू देख, अब उल्टा, इसको उल्टा ऐसे कर दिया था, अब यही चीज तुम फील कर, तो उसको तुम ऐसे किया, देखो तो देख लग रहा है ना। तो तुम इधर से देखेगा तो तेरा अब लगेगा कि नहीं, अरे अगर इसका हमको ट्राइंगल का हाइट निकालना है तो यहाँ से यही होगा हाइट। बोल, जैसे मान ले मेरे पास ट्रायंगुलर पार्ट ही कोई चीज नहीं है, तू समझ रहा है ना कि यहां से देखिए ये ऐसे था, इसको बस ऐसे कर दिया, हम यहां से देख रहे। तो तू बता, ट्रायंगल था ऐसा ट्रायंगल था, अब तू यहां से देख रहा, तो तू बता हाइट कौन सा लेगा, यही वाला ना लेगा बाबू, बोल। अब तू ऐसे देख रहा है, इधर से देख, हम सेंस ऑफ रोटेशन चेंज करके हम यहां से देख रहे हैं, अब हम यहां से देख रहे, देख। तो मान ले हमको कैसा लगेगा ट्रायंगल, देख तो जरा ध्यान से, यहां से भी तो ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ऐसा ऐसा। अगर तू यहां से देखेगा तो यहां से देखेगा तो हम ये साइड को क्या मान लिए, बेस, और यहां से हाइपोटेनियस, तो मेरे लिए ये ना बेस हुआ, देख ये बेस। सर इधर से देखे तो देख, इधर से तू देख, तो तेरे लिए अगर तुम ट्रायंगल है, तुमको हाइट चाहिए, तो ये तुम्हारा ये वाला पार्ट बेस हुआ, और इसके अपोजिट ये वाला चीज क्या हो गया, हाइट। समझ में आया, समझे। तो वो डिपेंड करता है कि आप देख कहां से रहे, इधर से, इधर से, इधर से, है ना। तो सुनना ध्यान से, चलिए यहां से देख रहे, तो अब इसका एरिया बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर हाफ इंटू बेस अब कौन सा माने, PQ माने, PQ इंटू हाइट कौन सा माने सर, सर R,
और यहाँ मान लीजिए एस मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, आर एस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर करके हाफ इंटू बेस पी क्यू इंटू आर एस। समझ में आया बाबू, कुछ नहीं है बाबू प्लीज। जहां से आप देख रहे हैं उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन आ गया वो आपका हो गया क्या, परपेंडिकुलर हाइट। और जो जहां से देख रहे हैं इधर ये साइड से देख रहे हैं तो ये बेस, यहां से देख रहे हैं तो ये बेस। समझ में आया, मतलब समझे यहां तक। एरिया कैसे निकालेंगे, पहला चीज तो सर इसका यूज है, हाँ थेल्स थ्योरम में यूज है, अच्छे से सुनना। अब आगे बढ़ते हैं, इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए। उसके बाद सवाल ये है कि मान लीजिए कोई आप ट्रायंगुलर रीजन के घर में घुसे, अगर तू यहां से घुसा तो यहां तुम खड़ा है, तो अब हम तेरे से हाइट पूछे तो तू ही बताना, तू इस तरह से हाइट, ये घर है ट्रायंगुलर रीजन के जैसा, तो घर से ये हाइट मेजर करेगा, ये हाइट मेजर करेगा, थोड़ा फील लेना, ये वाला हाइट ना मेजर करेगा कि अरे कितना हाइट है घर का। समझ में आया। अब घर का रास्ता, दरवाजा इधर से था तो दरवाजा इधर से गया, देखिए यहां पर तू खड़ा है, अब तू हाइट कैसे मेजर करेगा, तू ही देखना हाइट कैसे मेजर करेगा। इधर से ऐसे मेजर करेगा, ऐसा, तो ये ऐसा ना मेजर करेगा सीधा एकदम। नहीं सर अब खिड़की, ये दरवाजे किधर, अब दरवाजा इधर से इन किया तो महल में घुसा, तो अचानक बोले रे तुम पढ़ने लिखने वाला बच्चा, तेरे से हाइट पूछ दिया तो हाइट तू ऐसे ना लेगा बाबू, सोच। दरवाजा देख, दरवाजा घुसा, अरे ऐसे करके पूरा एकदम ध्यान से, तो हाइट ये वाला लिए, यहां से दरवाजे घुसे तो हाइट ये वाला, यहां से दरवाजे घुसे तो हाइट ये वाला। समझ में आया। ऐसे तो हाइट नहीं ना ले रही, इधर इधर बात समझ। बस जहां से तुम देख रहा उसके अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन। समझ में आया। चलिए ऐसा ट्रायंगल था, केस 1 केस 2 केस 3, अच्छे से नोट करते चलना। इसको इरेज करें। अब सवाल है कि सर और भी तो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और भी है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अरे लेना रे, ले 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 ले। केस 4, सर अगर राइट एंगल ट्रायंगल रहा तो, अरे बबुआ ये तो सबसे इजी है रे, ए बी सी, ये कितना डिग्री, 90। अच्छा सुनना, तू बता यहां से देख रहा तो इसका बता एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या जाएगा, हाफ इंटू, यहां से देख रहा बेस क्या हो जाएगा, बी सी इंटू हाइट कौन सा होगा, देख हाइट सिंपल यही ना मेजर करेगा। सर हम ऐसे किए तो ऐसे, बबुआ ये पूरा ट्रायंगल का हाइट कौन सा, तो ये वाला ना लेगा, तो हाइट क्या हो जाएगा आपका, हाइट हो जाएगा आपका ए बी। समझ में आया। हाँ सर ये सब चीज तो हमको पता है, ये राइट एंगल का तो आपको पता होगा बाबू। अब केस 5 जो है, अच्छे से सुनिएगा, केस 5 में क्या है कि मान लीजिए सर ट्रायंगल ऐसा हो, ए बी सी, आप यहां से देख रहे हैं, अब बताइए इसका एरिया, तो एरिया क्या होगा, एरिया आप सीखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ या ना बोलिए। अब आप घर में घुसे, यहां से दरवाजा, अब आपसे हाइट पूछा, एक बात अच्छे से बता, हाइट तो ये वाला लेगा, तो बोला नहीं, अगर मान लो कोई घर में घुसता है तो हाइट तो छोटका वाला मेजर करता है कि सबसे बड़ा जितना लंबा गया हुआ ऊपर तक वही ना तुम मेजर करता। यस सर। हाइट कैसे मेजर करें, यहाँ पे हाइट सर ऐसे मेजर कर सकते हैं। अरे बबुआ ये तो नहीं छोटा है ट्रायंगल, नहीं सर। यहाँ से मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते सर। ऐसे, अरे नहीं कर सकता सर, ऐसे मेजर, अरे तू कोई घर में घुसा, हम तरह से पूछे हाइट बता तो तू ऐसे मेजर करता, ऐसे नहीं सर। हाँ कि एकदम परपेंडिकुलर लाइन सीधा ना करता, हाँ या ना बोल। हाइट अगर मेजर करना है तो अगर मान ले कोई टेढ़ा घर में घुसा तो ऐसे हाइट ऐसे मेजर करता, नहीं सीधा ना करता, बोल। तो सर यहाँ सीधा कैसे करें बबुआ, यहाँ पे जो है ना, अब तू बता, थोड़ा सा बेस को इधर थोड़ा एक्सटेंड करके अगर ये लाइन सी और मान लो ये डी लिख दे तो सी डी तेरा परपेंडिकुलर होगा। देख तो यही तेरा हाइट हुआ ट्रायंगल का, बोल। समझ में आया। अगर तू ऐसे टिल्ट है, ऐसे ऐसे, हम बोले हाइट बता रहे तो हाइट कैसे करेगा, यहीं से ना लेगा परपेंडिकुलर। समझ में आया। तो कभी कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर जो हाइट लेना होता है वो ट्रायंगल से बाहर भी लेना होता है। बोले कहाँ, अभी बीपीटी में यूज होगा। ये कौन सा केस है, 5 केस, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। सुनना ध्यान से क्या बोल रहे हैं आप, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले, ऐसे नहीं ले सकते। तो हम क्या किए, ट्रायंगल के बाहर गए, इसको थोड़ा प्रोड्यूस किए और सीधी एक हाइट बना दिया। अब बता
एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस, कौन सा हुआ, बेस हो गया ए बी और हाइट हो गया आपका बी डी, ओ सॉरी सॉरी हाइट हो गया आपका सी डी, यही ना हुआ सी डी, समझ में आया, समझे। तो सर बेस से इतना, अच्छा एक बात बता, तू एकदम अच्छे से, तेरा घर इतना ही में जमीन में बना हुआ है, तो तू और मान ले तू तो बस हाइट ना मेजर करने के लिए इसको थोड़ा एक्सटेंड किया, तो ये जमीन भी उसका खा लेगा, मारेगा नहीं उसके घर के बगल वाला। अच्छा तू बेस मेरा जमीन वाला ले, ना ना ना, ये हम आपको समझाने के लिए लिए कि थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ से आप हाइट मेजर कर सकते हैं, समझ में आया बात, कोई दिक्कत। अच्छा एक कोई बिल्डिंग ऐसा है, ऐसा बिल्डिंग है, देख ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ऐसा बिल्डिंग है, देखिएगा ऐसा बिल्डिंग है, इसको कैसे मेजर करेगा हाइट, ऐसे तो घर में घुस के बिल्डिंग ऐसे तो नहीं ना मेजर करेगा, ये ग्राउंड से ना मेजर करेगा, समझ रहा है ना बात। तो इसका बेस मान लो कुछ यहां तक है, तो तू ये वाला पार्ट भी बेस नहीं ना लेगा बाबू, ये बस आप हाइट को मेजर करने के लिए ना लिए, समझे, समझ में आया, अच्छे से समझना। तो ये आप कभी कभी आपको एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का बाहर से आपको हाइट लेना होगा, समझ में आया, समझे बात, कोई दिक्कत। अगर सर ऐसा रहा तो ले P Q R, अब बताइए हाइट कैसे, सर ऐसे नहीं, सर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तो कैसे, बाहर जा करके ले ले, समझ में आया बात, कोई दिक्कत। अरे सर समझ गए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल P Q R इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए हाफ इंटू बेस कितना, बेस 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 क्यू आर, हाँ बगल वाले का जमीन नहीं लेना है सर, मारेगा मारेगा मारेगा, ये नहीं लेना है, दूसरा का जमीन है ना। तो हाइट लेने के लिए थोड़ा देर के बोला कि हम यहाँ से मेजर कर लें, ठीक है कर लीजिए क्यू आर, और चलिए इंटू, आपको दिख रहा है, चलिए इधर लिखते हैं, इधर हाफ इंटू बेस, बेस आपका हो गया क्यू आर इंटू हाइट क्या हो गया आपका पी क्यू आर एस, तो आपका हाइट हो गया पी एस, समझ में आया कैसे एरिया का ये लेते हैं ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत आपको, समझ में आया एरिया कैसे लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बीपीटी। बीपीटी बोले तो थेल्स थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से सुनिएगा। बीपीटी क्या बोलता है, सुनिएगा ध्यान से, बीपीटी अच्छे से सुनना। मान ले कोई ट्रायंगल है, अच्छे से सुनिएगा, इसको इरेज करते हैं। सपोज करो एक ट्रायंगल है ए बी सी। अच्छा बीपीटी जानने से पहले एक चीज और प्लीज थोड़ा बने रहा प्लीज, हाँ सिखा के जाएंगे पक्का पक्का, हम बोल रहे हैं ना आरडी शर्मा एनसीईआरटी तरह हर कोई बुक से क्वेश्चन बनेगा, इतना बस समझ रहा है ना, समझे, थोड़ा सा बस थोड़ा सिखा के जाएंगे। अच्छा सर ए बी सी ट्रायंगल है, अगर हम BC के अपोजिट में एक लाइन ड्रॉ कर दे, इसको DE बोल दिए, क्या बोल दिया बाबू, DE। सर BC जो है DE के पैरेलल हो सकते हैं कि नहीं, मतलब सर ये दोनों आपस में कभी मिलेंगे नहीं, ये भी पैरेलल ये भी पैरेलल, हाँ या ना पैरेलल। तो थेल्स ये बोलते हैं ना, सुनिएगा ध्यान से, जब कोई भी साइड के अपोजिट में एक आप पैरेलल लाइन उसके साथ पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो ये कुछ रेशियो में साइड का कुछ रेशियो में डिवाइड करता है। तो मतलब सर पहला थेल्स ये बोलता है कि अगर AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ये रेशियो में आपका क्या होता है, साइड का रेशियो ये होता है, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। हम आपको सिखाएंगे कैसे याद रखना है, समझ में। दूसरा ये बोलता है ऊपर वाला AD बाई पूरा साइड AB इक्वल टू AE, ऊपर वाला AE बाई नीचे वाला AC, है ना, सुनना ध्यान से। बोले सर नहीं समझ आ रहा, रुक ना 2 मिनट, समझ में आएगा। तीसरा क्या बोले, नीचे वाला BD बराबर AB इक्वल टू नीचे वाला EC डिवाइडेड बाय AC। मतलब सर थेल्स ये बोलता है ना, जब भी कोई दो साइड आपका पैरेलल हो जाए, कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एक साइड एक पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर दो, तो वो कुछ साइड को रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब पहला क्या है, सुनना ध्यान से, छोटका बाय छोटका बराबर छोटका बाय छोटका। मतलब सर ये छोटू सा ये छोटू सा ये छोटू सा छोटू सा, छोटका बाय छोटका बराबर छोटका बाय छोटका, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, पहला चीज। दूसरा क्या बोलता है, ऊपर वाला छोटका बाय पूरा बड़का,
फिर ऊपर वाला छोटका भाई पूरा बड़का, देखो ऊपर वाला छोटका भाई पूरा बड़का, फिर ऊपर वाला छोटका भाई पूरा बड़का। हाँ सर, धसरा सिखा देंगे, रुक। अब सर ऊपर वाला गुस्सा हो गया, अब नीचे वाला का साइड का रेशियो ले लिया। हाँ, नीचे वाला छोटका भाई पूरा बड़का, देख नीचे वाला छोटका भाई पूरा बड़का इज इक्वल टू नीचे वाला छोटका ईसी भाई पूरा बड़का एसी। समझ में आया? इसको याद रखने का देख मेरा स्टाइल है, आपको याद हो जाएगा। पहला छोटका बाई छोटका इक्वल टू छोटका बाई छोटका। समझ में आया? ये पहला पॉइंट, छोटका बाई छोटका इज इक्वल टू छोटका बाई छोटका। दूसरा क्या बोलता है, पहला सुनना, दूसरा बोलता है ऊपर वाला छोटका, अरे सर ऊपर वाला छोटका बाई बड़का, बड़का। समझ में आया? पूरा ए बी देख, ऊपर वाला छोटका बाई बड़का इज इक्वल टू ऊपर वाला छोटका बाई बड़का। समझ में आया बात? सर ऊपर वाला गुस्सा नीचे वाला गुस्सा हो गया, वो ऊपर ही वाला नहीं, नीचे वाला छोटका, अच्छे से सुनना, नीचे वाला छोटका बाय बड़का इज इक्वल टू नीचे वाला छोटका बाय बड़का। ना समझ में आ रहा? अरे समझ में आएगा, कैसे नहीं आएगा? देखो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, मान लीजिए कोई भी एक ट्राइंगल है एबीसी, कोई भी साइड के एक पैरेलल लाइन उसी के साथ ड्रॉ कर लीजिए। सर वो कुछ रेशियो में डिवाइड करता है। सर कौन कौन सा रेशियो? छोटका बाय छोटका इज इक्वल टू छोटका बाय छोटका। देख एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ईसी, छोटका बाय छोटका, छोटका बाय छोटका, एडी बाई डीबी बराबर छोटका बाय छोटका ए बाई ईसी। पहला पहला पहला। दूसरा बोलता ऊपर वाला छोटका, ऊपर वाला छोटका एडी भाई पूरा बड़का ए भी है, हाँ या ना? हाँ सर। उसके बाद क्या बोला? ऊपर वाला छोटका ए बराबर डिवाइडेड बाय पूरा वाला बड़का। समझ में आया? तो वही चीज लिखे, छोटका बाय छोटका इज इक्वल टू छोटका बाय छोटका। दूसरा ऊपर वाला छोटका बाय नीचे वाला बड़का इज इक्वल टू ऊपर वाला छोटका बाय बड़का। समझ में? सर नीचे वाला गुस्सा आ गया, नीचे वाला गुस्सा हो गया, तो नीचे वाला ले लेंगे, छोटका नीचे वाला छोटका बाय बड़का इज इक्वल टू नीचे वाला छोटका बाय बड़का। गजब, समझ में आ गया सर? समझा कि नहीं? बोल सर इसका डेरिवेशन आता, अरे करवाएंगे पहले तो सीख। तो नहीं सर जरूरी थोड़ी पैरेलल लाइन ये हो। केस 1 था, अभी 3 केस बताएंगे। सर पैरेलल लाइन ये तो बीसी के पैरेलल हुआ, आप तो कोई भी पैरेलल, वो थेल्स बोले थे कि कोई भी साइड का पैरेलल लाइन, तो सर जरूरी थोड़ी बीसी का। अरे दूसरा केस भी दे रहे हैं, टेंशन काहे ले रहा है तू? पहला समझा, छोटका बाय छोटका इज इक्वल टू छोटका बाय छोटका। उसके बाद ऊपर वाला छोटका बाय बड़का इज इक्वल टू ऊपर वाला छोटका बाय बड़का। उसके बाद ऊपर वाला का तो ले लिए, नीचे वाला गुस्सा हो गया, नीचे वाला बोला हमको नहीं लीजिएगा, अरे लेंगे, नीचे वाला छोटका बाय बड़का इज इक्वल टू नीचे वाला छोटका बाय बड़का। खत्म। समझा? थेल्स ये बोले, मतलब सर और भी तो पैरेलल हो सकता है। ये केस 1 था, ऐसा भी हो सकता है, देख केस 2। मान लीजिए ये ट्राइंगल है सर, यस सर ट्राइंगल है, मान लीजिए ए बी सी है ना। सर जरूरी थोड़ी बीसी के साइड बी था, और भी तो लाइन है उसके पैरेलल तो आप ड्रॉ कर सकते हैं ना। हाँ लेना, ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए किसके साइड? ये वाला साइड ले, ए बी के पैरेलल कौन से होंगे? देखो पैरेलल लाइन ऐसे होगा बोल, हाँ, और इसको मान ले डी ई, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ ए बी के पैरेलल डी, आप ऐसे करिएगा तो कभी मिलेगा नहीं, तो पैरेलल हुए ना, यही ना बोला था। हाँ तो क्या बोला सबसे पहला? छोटका बाय छोटका, अरे ए डी बाई डी सी इक्वल टू बी ई बाय ई सी, छोटका बाय छोटका इक्वल टू छोटका बाय छोटका, है ना सर। दूसरा बोला ऊपर वाला छोटका, है ना, ऊपर वाला छोटका, मतलब ऊपर वाला छोटका ए डी बाई पूरा बड़का, बड़का पूरा क्या है? ए सी। अरे सर याद हो गया सर, बराबर। चल अब तू बता, अब तू बताएगा। हाँ चल 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 अब बता। सर इधर वाला भी तो है, देख 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 देख, इधर भी ऊपर, इधर वाला हुआ ना। बोलिए ऊपर वाला छोटका भाई पूरा बड़का क्या हो जाएगा? बीसी, हाँ या ना? सर तीसरा इसी में नीचे नहीं दिख रहा होगा तो हम यहां लिख रहे हैं, पहला दूसरा और यहां तीसरा। सुनना ध्यान से, तीसरा क्या बोलता है? सर ऊपर वाला ले लिए, नीचे वाला गुस्सा हो गया, देख नीचे वाला छोटका भाई बड़का, नीचे वाला छोटका क्या हो जाएगा? अरे सर
CD या आप DC ले सकते हैं। DC नीचे वाला छोटका बाय बड़का, बड़का क्या हो जाएगा AC इज इक्वल टू इधर वाला नीचे वाला छोटका EC बाय पूरा बड़का BC। समझ में आया? समझा? समझा ना? छोटका बाय छोटका बाय छोटका बाय छोटका, ऊपर वाला छोटका बाय पूरा बड़का इज इक्वल टू ऊपर वाला छोटका बाय पूरा बड़का, उसके बाद नीचे वाला छोटका बाय बड़का इज इक्वल, समझ रहा? चल चल चल, हाँ अच्छे से याद रखना, ये वाला नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात। तू समझ रहा है ना क्या लिख दिए? हाँ यस सर। चलिए इसको इरेज करते हैं। हाँ केस 1 केस 2 केस 3 कहाँ लिखे? केस 2 1 को इरेज करते हैं। चलिए केस 1 केस 2 और यहां आपका केस 3 A B C। सर पहले तो BC के पैरेलल एक बनाए थे, अब किसके? AB के पैरेलल बना दिए। सर AC के पैरेलल भी तो लाइन हो सकता है ऐसा? अरे हाँ बबुआ हो सकता है, होगा बोल? हाँ सर कर सकते हैं। यहां पे भी तो थेल्स लगता है, लग सकता है, लगाना। चलिए पहला छोटका बाय छोटका AD बाय DB, AD बाय DB इक्वल टू EC बाय B। हाँ या ना बोल? ऊपर वाला छोटका बाय छोटका बराबर छोटका बाय छोटका। दूसरा केस, दूसरा ऊपर वाला छोटका, ऊपर वाला कौन सा? AD बाय पूरा बड़का AB इज इक्वल टू, ऊपर इधर से ऊपर ले लेते तो EC बाय पूरा BC। उसके बाद 1 2 तीसरा केस यहां लिख दे। अब बताइए नीचे वाला छोटका बाय पूरा AB इज इक्वल टू नीचे वाला छोटका बाय पूरा BC। देख तो बता अच्छा सुनना, छोटका बाय छोटका फॉलो किया, AD बाय DB इज इक्वल टू छोटका बाय छोटका BE बाय EC। हाँ रेशियो में डिवाइड करता आपको बताया था। उसके बाद ऊपर वाला छोटका कौन सा है? AD बाय पूरा बड़का AB। उसके बाद इज इक्वल टू इधर ऊपर वाला छोटका, इसको ऊपर वाला माने इधर से माने थे ना इधर, तो EE बाय BC इज इक्वल टू नीचे वाला छोटका बाय बड़का, नीचे वाला छोटका ये नीचे वाला मान लिए BE, पहले इधर वाले से कर लेते, BD बाय पूरा AB, ये AB यहाँ AB अच्छे से लिख देते हैं। AB और BD में बहुत दिक्कत होता है पहचानने में, मेरा सुनना ध्यान से। अब उसके बाद BD बाय AB इज इक्वल टू छोटका नीचे वाला छोटका बाय पूरा बड़का BC, खत्म। अब इसी को प्रूफ करना, बता टफ है नहीं? टफ है, अच्छे से पढ़िएगा, इजी है। सुनिए इरेज करें इसको, आप इसको नोट कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात आते हैं आगे। हाँ तो पेन कॉपी निकाल करके बैठिए, DPT क्या बोलता है अभी आपको जस्ट बताएं, उसी को अंग्रेजी भाषा में लिखना है, उसको नोट कर लेना। इसको भी इरेज करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या बोलता है अच्छे से सुनना, आप लिखिए थेल्स थ्योरम क्या बोलता है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, हम भी लिखते हैं, क्या बोलता है? BPT, और इसी को बोलते हैं हम लोग थेल्स थ्योरम। थ्योरम की स्पेलिंग THER, अरे थ्योरम थेल्स, हाँ सही है, सही से THEO थ्योरम। हाँ और सर BPT का फुल फॉर्म बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सर आता नहीं है क्या स्पेलिंग? अरे लिख ले, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हाँ इसी को बोलते हैं हम लोग BPT। अच्छा ये क्या बोला, लिखिए पहले, लिखिए इफ अ लाइन इज ड्रॉन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, हाँ सर आ गया, इंग्लिश भी समझ में आ रहा, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। अच्छे से सुनना, कोई भी एक साइड का, एक ट्रायंगल का साइड ले लीजिए, उसके एक साइड में पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसके अपोजिट में, है ना, समझ में आए? पैरेलल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड। सर ये नहीं समझे, समझा रहे, इंटरसेक्टिंग
द अदर टू साइड, है ना। क्या कर रहा है, अब तू बता, इसके BC के पैरेलल ये होगा, तो ये दो साइड बचा, तो यही दोनों को तो इंटरसेक्ट कर रहा होगा। याद कर, डी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है। यस सर, समझ में आ गया। इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, देन इट डिवाइड्स टू साइड इन द सेम रेशियो, टू साइड इन द सेम रेशियो। समझ में आया? ये आपको प्रूफ करना है अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, सुनना ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। हम इधर बनाते हैं, हाँ थोड़ा इधर। क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है बाबू आपका ABC, है ना। अच्छे से सुनिए। हाँ सर, ट्रायंगल, इसके कोई एक साइड बोला पैरेलल लाइन। देख, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक BC पैरेलल, सर आप इधर से भी ले, हम एक BC को मान लिए, BC के एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर दिए, देखना है ऐसा, और इसको मान लिए DE। क्या मान लिए, DE। हाँ सर, इससे पहले वाला केस याद करिए। अब तू बता, DE जो है ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों साइड को, AB और AC को, वही चीज लिखा हुआ है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, इसके पैरेलल, ये साइड के ये पैरेलल है, एक साइड के तो पैरेलल है, बाकी दो साइड बचे ना, AB और AC, दोनों को देखो तो इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट D और E पे। हाँ सर, समझ में आ गया। देन इट डिवाइड्स टू साइड्स इन द सेम रेशियो, वो डिवाइड करता है दोनों साइड को सेम रेशियो में। याद करो, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, छोटका बाई छोटका इज इक्वल टू छोटका बाई छोटका, यही करता है। तो सबसे पहले अच्छे से आप गिवन लिखिएगा। क्या लिखिएगा सॉल्यूशन में, सबसे पहले आप गिवन लिखिएगा। गिवन क्या है, आ ट्रायंगल A, अच्छे से नाम लिख लीजिए, ABC। सबसे पहले ट्रायंगल ABC इन विच ध्यान से सुनना, DE किसके पैरेलल है, पैरेलल टू BC। हाँ या ना, ये चीज है ना, ये चीज गिवन भी था, वही चीज देख लिखा हुआ है, पैरेलल टू वन साइड, तो एक पैरेलल साइड BC के पैरेलल साइड में DE ले ली, कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद आगे क्या बोला, एंड ये इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है, एंड कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड इंटरसेक्ट AB एट कहां पे, D पे। AB को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, D पे, एंड AC को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है बाबू, एट E पे। अच्छे से लिख देते हैं, E पे, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आया, समझे। एक ट्रायंगल है आपको गिवन, जो ABC इन विच DE पैरेलल है BC के। सर ये दिया हुआ था, देखना, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड दिया हुआ है, कहां पे सर इंटरसेक्ट कर रहा है, AB को, देखो इंटरसेक्ट बोला था ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, AB को इंटरसेक्ट कर रहा है D पे, और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है E पे। चलिए सबसे पहले सर गिवन के बाद आप लिखते हैं टू प्रूफ। क्या लिखते हैं, टू प्रूफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब में भी मार्क्स मिलता है, छोटका बाय छोटका, मतलब सर AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। हाँ सर, ये सब तो इजी PG। हाँ वेरी गुड। चलिए टू प्रूफ के बाद आते हैं कंस्ट्रक्शन। सर प्रूफ करने के लिए कुछ तो करना होगा, जुगाड़ू.com, और ट्राइंगल याद करना है, इससे पहले आपको एरिया सिखा चुके हैं। हाँ, तो सबसे पहले आप ज्वाइन करिएगा CD को और BE को, ये इसको ऐसे और इसको ऐसे। चलिए समझ में आया, दोनों को ज्वाइन किए। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन पहले लिख लेते हैं, ये सब लिखना है, मार्क्स मिलता है आपको। कंस्ट्रक्शन आपको बोर्ड्स में कैसा लिखना है वो आपको सिखा रहे हैं, जल्दी में तो सिखा सकते थे, जल्दी में नहीं। ज्वाइन करना है सर, वैसे अगर जल्दी नहीं वैसे नहीं करना। ज्वाइन CD और BE एंड BE। समझ में आया, क्या कर दिए, CD और BE को क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। क्या कर दिए बाबू, ज्वाइन कर दिए। अब क्या करना है ना, सुनना ध्यान से, ड्रॉ, सुनना ध्यान से, यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। बोले सर क्यों परपेंडिकुलर लाइन, बताएंगे। इसको हम लोग बोल दिए EF। क्या बोल दिए बाबू, ड्रॉ EF। ये परपेंडिकुलर है किस पे,
ए बी पे। किस पे परपेंडिकुलर है? ए बी। और एक और परपेंडिकुलर लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी। सर ये क्यों कर रहे हैं बताएंगे? पूरा खेल एरिया का है जो सबसे शुरुआत में बताया आप। ई एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे एंड इसका नाम ई एफ, इसका नाम जी दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? जी। हम बोले एंड डीजी, डीजी साहब, डीजी किस पे परपेंडिकुलर है? एसी पे। ये समझ में आया? कुछ नहीं सर, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा आपको याद रखना होगा। कुछ नहीं किए, बीसी और डीसी को ज्वाइन किए और ईएफ और डीजी एक परपेंडिकुलर। सर उससे क्या होगा? अब सवाल आता है टू प्रूफ। क्या होते हैं? चलिए अब प्रूफ, सॉरी टू प्रूफ तो लिख लिया, अब प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। सबसे पहले बता, आपको एरिया सिखा चुके हैं, अब आपको देखना है। तो बोले क्या करना है? ताड़ा ताड़ी करना है। पहले आप ताड़िएगा यहाँ से खड़ा होकर के, यहाँ से आपको 2 ट्राइंगल मिलेगा। अब बताएंगे कौन कौन सा ट्राइंगल, और एक बार इधर से ताड़ना है। समझ में आया क्या बोले? तो सबसे पहले चलिए कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको? यहाँ से ट्राइंगल दिख रहा है बाबू, थोड़ा सा देखना, ए डी ई, ये ट्राइंगल ऊपर वाला ट्राइंगल ए डी ई, हाँ या ना बोलिए। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए डी ई, कौन सा ट्राइंगल? ए डी ई। हाँ सर दिख तो रहा है, पर देख कहां से रहे हैं? याद रखना ये तो ए डी जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। पिछले बार पढ़ा है, बोल हाँ या ना। तो ए डी एज अ बेस, ए डी क्या हो जाएगा आपका? बेस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर सर जहां से देखते थे उसके अपोजिट वर्टेक्स से, तो ई एफ आपका क्या हो जाएगा? एंड ई एफ इज अ हाइट। ई एफ क्या हो जाएगा आपका? हाइट। तो चलिए बताइए, पूरा एरिया का खेल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए सर हाफ इंटू बेस क्या आपका? बेस ए डी इंटू हाइट क्या सर? ई एफ। समझ में आया बबुआ पहला एरिया? हाँ सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। पक्का ना? समझा ना सर? अरे कुछ नहीं किया बाबू, देखना ये ट्रायंगल, ये ए डी ई। सबसे पहले आप यहां से देख रहे हैं, तो यहां से देख रहा है तो सबसे पहले यहां से देख, तो ए डी आपका क्या हो जाएगा? बेस, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हाइट। समझ में आया? कोई दिक्कत? जहां से देखते हैं उसके अपोजिट वर्टेक्स सुई से एक परपेंडिकुलर लाइन बताए थे। हाँ सर एक और ट्रायंगल जरा दिखाइए। तो देख देख देख, तू देख यहां से देख रहा है ना, तो ध्यान से सुनना, बी ई डी। देख तो ये वाला ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है, देखो तो, बी डी ई। हाँ सर, तो हम यहां से देख रहे हैं सर, तो आपका बी डी क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ऐसा है देख, ऐसा है ट्रायंगल, देख ओहो ऐसा है, देख ऐसा है ना, बी डी ई है कि नहीं बोल? तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे? यहां देखते हैं, इन ट्रायंगल बी डी ई वी हैव, सुनिएगा अब बेस कौन से हुए? चलिए इसका एरिया बताइए सर। बेस बी डी, क्या हो गया? बेस बी डी। तो सर हाइट बताइए। तो अरे सर इधर से नहीं मेजर कर सकते, इधर से नहीं कर सकते, तो आप बाहर जाकर के हाइट लेते थे, याद आया? और इसको बोलते थे ई एफ। हाँ या ना बोल? बोल बोल, तू बोल तू बोल। देख ऐसे ही है ट्राइंगल, तो इसका हाइट तू ऐसे लेगा, इधर नहीं ना ले सकता, तो बोले थे हाइट बाहर जाके लेना है। तो ई एफ तुम्हारा हाइट होगा कि नहीं होगा? नहीं समझे सर? अरे देख ना रे बचुआ, देख देख, तू नहीं समझा कोई बात नहीं, अरे 100 बार सीखेंगे, बस तू बैठे रहना। अरे 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 ए बी सी, देखना तू ये वाला ट्राइंगल, ये यहां से देख रहा, तो बी डी ई ऐसा है ट्राइंगल, बी डी ई। तू यहां से देख रहा, तो जहां से देखता था हम बोले थे ना वो तुम्हारा बेस हो जाता है। तो बी डी आपका बेस हो गया, अच्छे से बी लिख दे रहे हैं। अब तू बता हाइट कैसे लेगा? सर हाइट हम यहाँ नहीं बाबू, बड़ा, आप तेरे से घर पूछे कितना हाइट है तो तू छोटका रूम से मेज़र करेगा, यहाँ तक, ये छज्जा तक, छज्जा बोले तो एक हाइट तक नहीं, तो पूरा बिल्डिंग को ना मेज़र करेगा। तो ध्यान से सुनना, तो पूरा बिल्डिंग यहाँ तक है ना, तो अब तू बता ऐसे मेज़र करेगा, टेढ़ा ऐसे नहीं, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर मेज़र किया जाता है, सीधा। तो तू बता, तो इधर से मेजर करेगा कि नहीं? बाहर से, हम आपको सिखाए थे ना, बाहर से ई एफ ही ना तुम्हारा हाइट होगा, बोल हाँ या ना? बाहर से करेगा कि नहीं मेजर? हमको बस बता, हाँ या ना? हाँ सर कर सकते हैं। तो चलिए ट्राइंगल बी डी ई वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा? बेस आपका बी डी होगा। यस सर, यस सर। अरे बगल वाला का नहीं ले सकता जमीन, याद रखना। तो सर बी एफ नहीं हो सकता था पूरा बेस? नहीं,
तू बस थोड़ा सा उससे मांगा कि हम हाइट मेजर कर लें आपके जमीन में जाके, समझा? तो BD इंटू H क्या हो जाएगा? H आपका EF हो जाएगा। बोल समझ में आया बात? कोई दिक्कत? समझे बात? हाँ चलिए, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अभी बस हम आपको एरिया सिखा रहे, एरिया निकालना, समझ में आया? चलिए इसको नोट करिए, नोट कर लिए। तो इसको ऊपर वाले को इरेज करते हैं, ये वाले पार्ट, बीपीटी थेल्स थ्योरम, थोड़ा जगह मिल जाए बनाने के लिए। चलिए है ना? चलिए अब सुनिएगा ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं? बोले सर उसके बाद क्या करेंगे? थोड़ा सा बस सुनना, थोड़ा सा बस जगह छोड़ दीजिएगा यहाँ पे। तो बोले सर क्यों? अभी आप बस एरिया सीख रहे हैं। चलिए अब यहाँ से देखें, अब कहाँ से देखना है? यहाँ से। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से, तो यहाँ से भी आपको दो ट्राइंगल दिख रहा है, ADE, और एक और ट्राइंगल दिख रहा होगा DEC। हाँ सर दिख रहा है, दो ट्राइंगल। तो सबसे पहला इन ट्राइंगल AED क्या मानेंगे? AED। अब आपका AE एज अ बेस, आपको AE को क्या मानना होगा? बेस, क्योंकि यहां से देख रहा है। अब तू बता, इधर से देख रहा है तो इसके अपोजिट में ऐसे परपेंडिकुलर लाइन, हाँ या ना? तो सर आपका DG जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका DG इज हाइट। क्या हो जाएगा आपका? DG आपका हाइट हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर यहां क्यों छोड़े जगह? बता रहे, रुक जा। यहां लिखने के बाद थोड़ा प्लेस, अभी मत लिखना, अभी हम आपको बस सिखा रहे, एरिया निकालने सिखा रहे। क्या कांड करना वो बाद में जाए, हमको तो एरिया सीखना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AED इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर हाफ इंटू बेस, बेस AE खत्म। सर हाइट आपका DG खत्म। इसको इक्वेशन 1 माना था, इसको 2 माने थे। इसको अभी मत मानना, बस आप एरिया निकालने सिखा रहे हैं, अभी इक्वेशन छोड़ देना प्लीज, थोड़ा पेशेंस रख। एरिया बस तू सीख रहा है ना एरिया निकालने? हाँ सर। अब आपको एक और ट्रायंगल दिख रहा होगा, कौन सा ट्रायंगल? यहां से दिख रहा है, तो देख DEC, ये वाला पार्ट दिख रहा है तेरे को? हाँ सर दिख रहा है। क्या है ये वाला? देख ऐसा 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 दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, DEC दिख रहा है, DEC। सुनना ध्यान से। तो चलिए, इन ट्रायंगल DEC वी हैव, सुनना, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए बताइए, हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा? यहां से देख रहे हैं तो बेस यहां से दिख रहा है ना, इधर से, तो बेस आपका EC इंटू हाइट। बताइए तो जल्दी से बाबू, हाइट जल्दी बताइए सर। अरे सर हाइट ऐसे नहीं मेजर कर सकता, इससे नहीं तो बाहर से जाकर के लेना होगा। तो आपका DG क्या हो जाएगा? आपका हाइट होगा। देख बाहर जाकर के बोल हाँ या ना। अरे ये ट्रायंगल का देखना, हाइट यही ना होगा बाहर, अंदर से ऐसे नहीं ले सकता, ऐसे नहीं ले सकता। समझ रहा है ना बात? ऐसे थोड़ा ऑब्ट्यूज टाइप है, समझ में आया? तो हाइट यहाँ क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा आपका DG। समझे? कोई दिक्कत? तुमको एरिया निकालने सिखा बाबू, एक बार इधर से देखना, एक बार इधर से। कोई दिक्कत? 1 मिनट देखिए वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा? हाँ वीडियो एकदम मस्त चल रहा है। चलिए बस आपको एरिया लिखने सिखाएं, इक्वेशन अभी मत मानना 1 2। चलिए मान लिए नीचे, ठीक है, इसमें मत मानना अभी। हाँ सर ये तो हमको आ गया एरिया निकालने। तो बस ध्यान देना, इसमें ये वाले में बाहर आएगा बाबू, ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा बना, देखना ऐसा, तो इधर एरिया नहीं ना ले सकता, देखना शुरुआत से इधर ले सकते। तो अब सीधा DCE में भी तो एरिया उधर ही होगा बाहर। समझ रहा है ना? थोड़ा देख, बाहर ही अंदर। सर बेस EG नहीं, जमीन दूसरे का नहीं लेना। हाँ चलिए बाबू, मत लिखना अभी, यहां लिखने के बाद यहां। चलिए डिवाइड 1/2, 1 को किससे करना है? 2 से डिवाइड। तो LHS से डिवाइड, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय LHS से डिवाइड। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? इधर बताना, हाफ इंटू AD इंटू EF डिवाइडेड बाय हाफ
इंटू बी डी इंटू ई एफ। सर मजा आ गया, हाफ हाफ काटिए, ई एफ काटिए, तो ये हो जाएगा ए डी बाई बी डी। बोल बाबू बोल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। चलिए ये इक्वेशन 1 माने थे, इसको 2। अब इसको शांति से आप ऐसे मान करके इसको क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए। समझ में आया? ये 3 हो गया, तो अब मान सकते हैं इसको 4 और इसको 5। चलिए सर उतारना कैसे है? गिवन, इधर आइए, ये ट्रायंगल लिए, ये ट्रायंगल लिए, दोनों को उतारना है। 1 और 2 को डिवाइड किए, ये वाला उतारना, उसके बाद इधर जाना है ना। शुरुआत में तो हम आपको एरिया सिखाएं, डिवाइड देना तो बाद में सिखाएं। चलिए अच्छे से इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत अच्छे से बनेगा, परेशान नहीं होना। पहले जितना सिखा रहे उतना सीखिए। इरेज करें, इधर इरेज करते, ये गिवन आपको प्रूफ करना, छोटका बाय छोटका इज इक्वल टू छोटका बाय छोटका, है ना। चलिए 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 चलिए, अगर जो नोट नहीं किया होगा स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, अरेंज कर दे ये अच्छा। हाँ सर, जिस तरह 1 को डिवाइड किए 2 से, तो 4 को डिवाइड करेंगे इससे, 5 से खत्म। डिवाइड 4 बाई किससे, 5 से, वी गेट। सुनिएगा ध्यान से, मिलेगा क्या? डिवाइड करना 4 को, तो पहले LHS उसके बाद RHS। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 5 कौन सा है, DEC इक्वल टू, बताइए, हाफ इंटू बेस AE इंटू हाइट DG डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बेस EC इंटू DG। सर काटिए ना, काटिए, पहला हाफ से हाफ खत्म, DG से DG खत्म, तो क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE बाय EC। इसको 1 3 माने थे, 4 5, इसको मान लीजिए इक्वेशन 6। सर हाँ तो गया, AD बाई BD, AD बाई, ये क्या आया, ये क्या आया? अरे सर AD बाई BD या DB, वही बोल, AD बाई BD बोल या DB बोल, लिखिए ना, इज इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC। पर जब ये तभी आएगा जब आपका LHS इक्वल होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, दोनों तो सेम है। ADE बोल, ADE या AED, बात देखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है। सर BDE और यहाँ अगर नीचे वाला सेम हो जाता ना सर, नीचे वाला ट्रायंगल अगर सेम हो जाता ना सर, तो क्या बोले ना, जब LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कैसे करें? ये आप क्लास 9th में एक पढ़े थे, क्या पढ़े थे? पढ़े थे कि जब दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, देखो तो ये ट्रायंगल भी देख BDE और ये ट्रायंगल DEC, दोनों का बेस सेम है, देखना BDE और DCE दोनों का बेस सेम है, और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं, है ना। तो सर इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इक्वल होते हैं। ये लिखिएगा थोड़ा वर्ड। इसके बाद ट्रायंगल BDE
एंड इसके बाद है ना ट्रायंगल DEC, ये क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस, दोनों का बेस क्या है सेम है ना। देख ये ट्रायंगल का भी ये ट्रायंगल, हाँ सर DE, देख ना दोनों में आया था, समझ में आया। और दोनों जो है वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं, और उसके बाद सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, एंड ये लिखना एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन सा पैरेलल लाइन है, BC और DEC एंड DE। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, आर इक्वल्स, क्या होते हैं बाबू, इक्वल। तो ट्रायंगल BDE इक्वल टू ट्रायंगल DEC, हाँ या ना, बोलिए, अरे बोल हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब सर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया, अच्छे से लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। हाँ तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, जल्दी जल्दी बता करके निकलना, अच्छे से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। तो दोनों का जब एरिया इक्वल है तो फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 क्या है, सॉरी इक्वेशन 6 था ना ये, तो सुनना ध्यान से, 6 को हम क्या लिख सकते, सुनना, एरिया ऑफ ट्रायंगल AAED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये इक्वल है किसके, AE बाय EC। सर बहुत ज्यादा लंबा नहीं बाबू, तुमको अच्छे से सिखा रहे हैं, हाँ कैसे आया तू बताना। ये BDE बराबर है DEC के, तो DEC को, एरिया ऑफ DEC को रिप्लेस करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इसकी जगह लिख सकते हैं, हाँ या ना, बोल तू बोल, क्योंकि सर दोनों क्या इक्वल है। अगर ये 25 है तो ये भी कितना होगा 25, तो यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के जगह इसको हम हटा करके, सुनना इसको इरेज कर रहे हैं, देख एरिया ऑफ DEC के जगह हम हटा करके एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE लिख सकते हैं, हाँ। अब तू बता, ये वाला इसको 6 माने थे, इसको 7 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 7 देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बोल या ADE, दोनों एरिया ऊपर वाला है तो ऊपर वाला, तो दोनों का एरिया सेम। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE सेम है, जब LHS सेम है तो RHS क्या होगा, सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 7 सुनना क्या क्या मिला, तो यहां से क्या मिला, जब LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो RHS का दोनों का इक्वेट कर दें, तो AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC, हेंस प्रूव्ड। आ गया, छोटका बाय छोटका बराबर छोटका बाय छोटका, आपको दिख रहा है, हाँ वेरी गुड, दिख रहा। बोल बाबू बोल, समझा तू क्या किए। सर सबसे पहले आप निकाले एरिया, इधर से देखे, इधर वाला का एक एरिया निकाले, नीचे वाला का एरिया निकाले, फिर आप इसको 1 2 माने, डिवाइड नहीं दिए, पहले सब आप एरिया सिखाए, थोड़ा सा पेज छोड़ दिए यहाँ पे, उसके बाद एरिया। अब इधर आ गए, इधर से देखे तो एक ट्राइंगल, फिर एक ट्राइंगल, दिखा कि नहीं, बोल हाँ या ना। अब उसके बाद क्या किए, पहला इक्वेशन माने नीचे वाला का, फिर दूसरा 1 और 2 को डिवाइड दे दिए, तो ये आया आपका। सर अब उसके बाद क्या किया, जैसे ही डिवाइड किए उसके बाद हम दूसरा ट्राइंगल इधर वाले को माने, देखिए 4 माने, इसको 5, ये दोनों को फिर एरिया निकाल करके डिवाइड दे दिए। यह एरिया का बात है, नीचे वाला का एरिया बाहर होता है, इधर वाला का भी नीचे वाला एरिया बाहर होता है, आपको सिखा चुके हैं अच्छे वाले से, पहले वाले वीडियो में शुरुआत में देखिएगा, इसी वीडियो में शुरुआत में, है ना, एरिया का कॉन्सेप्ट। उसके बाद अच्छे से इसको डिवाइड दिए, तो इसको डिवाइड देने पे ये रेशियो आया। सर यहाँ देखें कि LHS ऊपर वाला तो सेम है, नीचे वाला सेम नहीं है, तो जब LHS बराबर हो जाएगा तो RHS मेरा आ जाएगा, हाँ है ना। तो आप पढ़ाएं सर, ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC का दोनों का बेस सेम है DE, अब उसके बाद बेस सेम है, तो और ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं, तो दोनों का ये एरिया क्या होगा, इक्वल होगा सर। तो दोनों का एरिया इक्वल कर दिए बाबू। अब तू बता, ये वाला इक्वेशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के जगह BDE लिख सकते हैं, क्योंकि DEC किसके बराबर है, BD के। अगर ये 25 तो ये भी 25, तो जैसे ही कर दिए तो LHS बराबर 3 और 7 में देखें LHS आपका इक्वल आ गया दोनों।
तो RHS भी आपका क्या होगा, इक्वल, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? तो सर ये तो प्रूव हुआ छोटका बाय छोटका इज इक्वल टू छोटका बाय छोटका। ऊपर वाला छोटका बाय बड़का कब प्रूफ करिएगा? वो प्रूफ हो गया तुरंत, बस इसमें कुछ नहीं करना, +1 ऐड कर देंगे आपका आ जाएगा। आज यहीं तक सुनिएगा, बीपीटी आज प्रूफ किए, अच्छे से बेसिक के साथ चलें, थोड़ा टाइम देना, अच्छे से हो जाएगा। यहीं तक आज, कल आपको वो ऊपर वाला छोटका बाय बड़का वो जाएगा वीडियो, है ना। अभी आप यहीं तक देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, है ना। खुश रहिए, एग्ज़ाम आ रहा है, ध्यान से पढ़िए, बहुत ज़रूरी है पढ़ना। इस बार रिजल्ट हर कोई को लाना है मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100। सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। तो ये सोचना कि हर कोई आदमी लोग 100 वाले क्या करते हैं, ऊपर वाले आपको भी उतना ही दिमाग दिए हैं, उसको भी उतना ही दिमाग, वो यूटिलाइज अच्छे जगह कर रहे हैं, आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अभी आपको अच्छा लग रहा है घूमना फिरना, अभी नहीं बाबू, अभी आपका एग्ज़ाम है, हाफ ईयरली भी है, बोर्ड्स भी है। थोड़ा अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, है ना। अच्छे से पढ़िएगा तब ना मम्मी पापा, जब तेरा रिजल्ट आता है ना तो मम्मी पापा लोग बहुत खुश होते हैं, हम देखे ना। समझ में आया? इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, सिर्फ पढ़िए और खेलिए और खाइए बस। चलिए तब तक के लिए